आज की सबसे बड़ी और अमेरिका की नींदें हराम कर देने वाली खबरें लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर। आज का दिन तारीख में ईरान की उन ठोकरों के नाम रहेगा जो उसने मगरिबी तकब्बुर के मुंह पर मारी है। जहां एक तरफ अमेरिकी बहरी बेड़ा अब्राहम लिंकन अपनी मौत के खौफ से थर थर कांप रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने अपने दिफा को इतना मजबूत कर लिया है कि अब दुश्मन की हर साजिश मिट्टी में मिलने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं उस वाक़े की जिसने वॉशिंगटन के ऐवानों में कोहराम मचा दिया है। नाजरीन, ईरान की हिम्मत और जज्बे हुर्रियत को सलाम। हाल ही में जब बुज़दिल अमरीकी कुव्वतों ने ईरान का एक ड्रोन गिराने की नाकाम कोशिश की तो उन्हें लगा कि शायद ईरान डर जाएगा, मगर नहीं। ईरान ने दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक ईरान ने एक और खतरनाक ड्रोन बराह रास्त अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन की तरफ रवाना कर दिया है। ये ड्रोन महज एक मशीन नहीं बल्कि ईरान का वो पैगाम है कि हम डरने वालों में से नहीं है। अमरीकी बहरी जहाज जो कभी पूरी दुनिया को डराया करते थे, आज ईरान के सस्ते मगर मौसर ड्रोन्स के निशाने पर है। लिंकन पर मौजूद अमरीकी फौजी अब रात को सोने से कतराते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि ईरान का अगला वार किसी भी वक्त उनकी तबाही का परवाना बन सकता है। अब रुख करते हैं इराक की तरफ, जहां अमरीकी जमहूरियत का असली चेहरा बेनकाब हो चुका है। नाजरीन, अमरीका जो दुनिया भर में जमहूरियत का डंडोरा पीटता है, आज वही इराक के अवामी फैसले पर डाका डाल रहा है। खबर मिल रही है कि वॉशिंगटन ने इराक को खुली धमकी दी है। अमेरिका ने कहा है कि अगर इराक ने नूरी अल मलिकी को अपना नया वजीर आजम मुंतखब किया तो इराक का अपना तेल उनके लिए बंद कर दिया जाएगा। सोचिए नाजरीन, इराक का तेल, इराक की जमीन, मगर उसकी तिजारत पर कब्जा अमेरिका का। वॉशिंगटन आज भी इराक की ऑयल रेवेन्यूज को कंट्रोल करता है और अब इसी तेल को वो एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है ताकि इराक में कोई ऐसी हुकूमत ना बन सके जो ईरान की दोस्त हो। लेकिन अमेरिका शायद ये भूल रहा है कि खित्ता बदल चुका है। मलिकी की हिमायत और ईरान का साथ इराक को उन जंजीरों से आजाद करवाएगा जो 2003 से उनके पांव में डाल दी गई है। तेल पर कब्जा करने वालों का वक्त अब खत्म होने को है। अब आते हैं उस खबर की तरफ जिसने दुश्मनों के दिलों में दहशत भर दी है। नाजरीन, ईरान अब सिर्फ ड्रोन्स तक महदूद नहीं रहा। यह तस्दीक हो चुकी है कि रशियन Mi-28 अटैक हेलीकॉप्टर्स अब ईरान की सरहदों की हिफाजत के लिए फजाओं में मौजूद है। इन हेलीकॉप्टर्स को हैवॉक कहा जाता है और इनका नाम ही दुश्मन के लिए काफी है। नाजरीन, ये Mi-28 अटैक हेलीकॉप्टर्स, इनका ईरान की सर्विस में आना इस बात का सबूत है कि रशिया और ईरान का इत्तेहाद अब एक नाकाबिले तशकीर कुव्वत बन चुका है। स्पार्टक MRAPs, ईरान ने रशिया से स्पार्टक MRAP माइन रेजिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्टेड गाड़ियां भी हासिल कर ली है जो जमीनी जंग में ईरान की बॉर्डर गार्ड्स को लोहे की दीवार बना देंगी। लेकिन नाजरीन, असली धमाका अभी बाकी है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि अगली खेप में ईरान को Su-35 फ्लैंकर फाइटर जेट्स मिलने जा रहे हैं। अगर Su-35 ईरान के पास आ गए तो फिर इस खित्ते में किसी अमरीकी या इजरायली जहाज की हिम्मत नहीं होगी कि वो ईरान की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। नाजरीन, ये साफ जाहिर है कि ईरान ने मगरिबी पाबंदियों को अपने जूते की नोक पर रखा है। अब्राहम लिंकन पर ड्रोन भेजना हो, इराक में अमरीकी मुदाखलत का मुंह तोड़ जवाब देना हो या रशिया के साथ मिलकर जदीद तरीन असलहा हासिल करना, ईरान हर महाज पर फतेहयाब नजर आ रहा है। अमेरिका का मैक्सिमम प्रेशर आज मैक्सिमम फेलियर में बदल चुका है। खैर, वक्त बताएगा कि अब्राहम लिंकन कितनी देर तक इन ड्रोन से बच सकता है, लेकिन एक बात तय है, ईरान का उरूज अब कोई नहीं रोक सकता। अगली रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं सैयद साजिद हुसैन, GNI।